हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है थोड़ी सी स्पेशल तो है ये कि जो अभी तक जो हमारी सीरीज़ चल रही थी जिसमें हमने इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो 4 कोर सब्जेक्ट होते हैं ना उनको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उनके फ्री लेक्चर्स, ठीक है, कंप्लीट डिटेल कितने दिन में कंप्लीट करना सब कुछ दिया था, डे वाइज डे, मतलब एवरीथिंग था उसमें। जो कुछ भी आप कर सकते हो उसको दिन में कैसे मैनेज करना है, आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी है, मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल नॉलेज दी थी, बुकलेट, सिलेबस और यहाँ तक कि जो भी हो सकता था वो सब कुछ उस पीडीएफ में था। जिनको भी पीडीएफ बहुत हेल्पफुल लगी प्लीज़ वो कमेंट जरूर करना। और अब हम बात करते हैं, आज मैंने एक न्यू पीडीएफ डिज़ाइन की है, ठीक है, और जो कि आपको मेरे स्क्रीन पे डायरेक्टली अब दिखेगी भी क्योंकि मैंने दूसरे फ़ोन से यूज़ करी तो उसमें पीडीएफ आपको दिख जाएगी। तो डायरेक्टली पहले वो पीडीएफ ओपन करते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ उस पीडीएफ में क्या क्या है। वेट, इसमें मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा लेती हूँ। ये सारे काम मैंने छोड़ दिए तो मैं दोबारा से करने पड़ रहे हैं। तो पहले तो मैं बताती हूँ इस पीडीएफ में आपको मिलने वाला क्या क्या है। पहले तो समझ लेते हैं एथिक्स की इम्पोर्टेंट होने वाली क्यों है। तो देखो, एथिक्स जितनी हम जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, इनमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम कवर करते हैं और सबसे ज़्यादा टफ भी यही 3 सब्जेक्ट रहते हैं। अगर हम एथिक्स की बात करें तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो थ्योरी वाला पार्ट आता है, दूसरा होता है केस स्टडी का, ठीक है। और दोनों में ही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग नंबर की जा सकती है कि आपको पता है कितना पढ़ना है, पर उसमें कोई था नहीं है, मतलब वो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, ये सब्जेक्ट भी करना है वो सब्जेक्ट भी करना है। तो इसकी एक लिमिटेशन है। और आने वाले टाइम में आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज़्यादा अगर कोई नंबर ला रहा है जीएस की पेपर में 1 2 3 4 में, तो वो जीएस पेपर 4 में। तो इम्पॉर्टेंट तो बहुत सारी है। अब देखो बात करते हैं प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में कोई डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आते, पर इनडायरेक्टली कभी कभी हमें थिंकिंग दी जाती है कि हमें कैसे सोचना चाहिए एज आईएएस ऑफिसर अगर आप होते, तो वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। सी सैट में कुछ कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आते हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं, वो सारी नॉलेज मैंने इसमें शेयर किया। अब डायरेक्टली पीडीएफ पे चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम पीडीएफ की बात करते हैं तो इस पीडीएफ में है क्या क्या। तो सबसे पहले मैंने उसमें जीएस 4 का जो सिलेबस है उसको ब्रेक डाउन कर रखा है, ठीक है। वो सिलेबस आपको एक एक टॉपिक वाइज दिया है, उस टॉपिक में भी सब टॉपिक्स ऐड है क्योंकि एक टॉपिक है आपका, ठीक है, जैसे कि एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस का टॉपिक है, उसमें कितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उस तरीके से मैंने उस सिलेबस को ब्रेक डाउन कर रखा है। आप देख सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। और इसके बाद हमने बात की है उसके बुक लिस्ट की। देखो इसमें बुक लिस्ट मैंने बहुत सारी मेंशन की है, बट एक तरीके से मेंशन की है। आप किसी एक चीज़ को फॉलो करना, ये नहीं कि आप सब पे ही चले जाओ क्योंकि बहुत सारे लोगों के अलग अलग पसंद है। जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे आप वो वाली बुक लिस्ट फॉलो कर सकते हो। तो अलग अलग है, ऐसा नहीं कि सारी की सारी बुक लिस्ट मंगा के रख ली फिर कोई काम नहीं। और एक उसके बाद जो ये सिलेबस है इसको थोड़ा सा मैंने माइंड मैप की तरह डिज़ाइन कर दिया ताकि उसको दिमाग में याद रखना ईजी हो जाए, क्योंकि सिलेबस याद होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये एक माइंड मैप है जिसको आप या तो रट सकते हो या फिर इसका प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हो, तो आपके दिमाग में हमेशा भरा रहे ये। इसके बाद है 13 डेज़ का प्लान दिया है मैंने, जो डेली वाइज है, मतलब दिन का प्लान है कि आप अगर 30 दिन सिर्फ एथिक्स को देते हो तो आपकी एथिक्स किस तरीके से कंप्लीट होनी है। तो ये पूरा का पूरा प्लान है जिसमें मैंने पहले जो मेरा फर्स्ट गोल है 1 to 7 डेज़ का है, जिसमें कॉन्सेप्ट का समझना है, नोट्स बनाने हैं। 1 to 7 डेज़ का प्लान है। दूसरा है थिंकर और पब्लिक सर्विस वगैरह पे है, ठीक है। और ये जो प्लान है वो 8 to 14 डेज़ का, मतलब 7 डेज़ में ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है 15 to 21 डेज़ का प्लान है। फिर लास्ट प्लान है 22 से 30 डेज़ का। और फिर उसके बाद कुछ सोर्स वगैरह भी रिकमेंड कर दें। अब ये नहीं कि सब कुछ ही फॉलो कर लेना, ठीक है, सब कुछ थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग भी डालना है, क्योंकि मैंने सबके लिए सोचा है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा है। मैं किसी एक को लेकर रिसोर्स में सबका देख के सोचूँ कि अगर कोई रिसोर्स कहाँ से कौन सा फॉलो कर रहा है तो ये सबके हेल्पफुल आना चाहिए। फिर एक ये प्लानर थोड़ा सा बना दिया है जिसमें मैंने 22 डेज़ के बाद का नहीं दिया, क्योंकि उसमें सिर्फ रिविजन और मॉक टेस्ट देना था। इसमें आप टिक करते चल सकते हो कि आपका क्या क्या हो गया है, तो ये उस तरीके से है, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं मेंस की कि हमें मेंस में इसका है उसको किस तरीके से कवर करके रखना है, मेंस में कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या क्या आना चाहिए, मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो उस तरीके से मैंने इसको प्रॉपरली डिज़ाइन किया, मतलब समझ लो एक तरीके से मैंने उसकी प्रॉपरली स्ट्रैटेजी दे दी है, ठीक है। फिर 13 डेज़ की कैसी मेंस की स्ट्रैटेजी हमारी पूरी की पूरी रहनी चाहिए, वो सब कुछ है। फिर प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस की प्रीलिम्स है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, डायरेक्टली मैंने बोला डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इनडायरेक्टली आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो कितना है कैसे मिलेंगी तो वो एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन किया है, वो चीज़ है। उसके बाद उसके सोर्स वगैरह भी दे रखे हैं, ठीक है, प्रीलिम्स में। फिर सी सैट में उसका कैसा क्या रोल रहने वाला है मैंने सी सैट का दे रखा है, उसके स्ट्रैटेजी रिलेवेंट क्वेश्चंस वगैरह भी दे रखे। फिर एक समरी टाइप का दे रखा है कि किस में क्या क्या कितनी इंपॉर्टेंस है, तो वो भी एक बहुत छोटा सा समरी दे रखा है प्रीलिम्स में और सी सैट दोनों का लेकर के, ठीक है।
उसके बाद उसकी अप्रोच वगैरह कैसी रहनी चाहिए, थ्योरी आंसर वगैरह, ठीक है, आंसर राइटिंग टिप्स वगैरह दे रखी, डेली प्लान क्या स्ट्रक्चर रहना चाहिए, वो सब कुछ है हमारा इसमें। और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, अगर एक दिन हम ये सिर्फ उनके लिए जो सिर्फ सिंगल सीसैट को पढ़ रहे हैं। अब जिनको 2 सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं वो अपने हिसाब से डिवाइड कर ले कि आपको कितने कितने घंटे किसके सब्जेक्ट को देने हैं, तो ये उनके हिसाब से होने वाला है, ठीक है। बाकी ये जो मैंने दे रखा है इसको मैंने सिर्फ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जो भी इसको पढ़ रहा है वो सिर्फ सिंगल डेज में पढ़ रहा है, वो डेली बेसिस पे सिर्फ एथिक्स को ही पढ़ रहा है। अगर आप जैसे कि एथिक्स ले रहे हो उसके साथ में कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हो, उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, एथिक्स के साथ ऑप्शनल कर सकते हो सिर्फ, तो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। और लास्ट में इसकी थोड़ी सी लास्ट टिप फिर गोल्डन टिप्स वगैरह दे रखी है। तो ये है प्रॉपर इसकी पीडीएफ, ठीक है। अभी दोबारा से हम वापस आते हैं। अब आपको पीडीएफ मिल चुकी है, अब बात आएगी ना कि आप इनके लेक्चर्स, आप बुक्स वगैरह भी ले लोगे, इनके लेक्चर्स को कंप्लीट कैसे करोगे। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको कोई नोट्स चाहिए जो पीडीएफ फॉर्मेट वगैरह भी चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे नोट्स हैं। मैंने बोला था एक चैनल है जिस पे, पर वो पेड है, 299 के आसपास का चैनल, उसमें सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के लो। बहुत सारी कोचिंग के नोट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, वो पेड है, वो ले सकते हो। दूसरी बात, आप कोई ऑफलाइन वगैरह अपना नोट्स वगैरह का जुगाड़ कर सकते हो। अब बात करते हैं लेक्चर्स की। तो लेक्चर्स का फ्री वाला जो जुगाड़ है वो मैं सारी की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अगर आपको वहाँ पे लिंक नहीं मिल पा रही किसी सब्जेक्ट की, तो इंस्टा के ब्रॉडकास्ट चैनल पे ऐड हो जाना, वहाँ पे आपको सारी की सारी मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट है 5000 वर्ड की, जिसमें रह करके सारी लिंक नहीं हो पाती। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे पिछली वाली जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें से मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन को हटाया था, तब जाके मैंने उसमें लिंक ऐड कर पाई थी, क्योंकि वो लिंक नहीं हो पा रही थी, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट की लिंक छूट जाती। तो अगर आप ब्रॉडकास्ट चैनल पे जाओगे तो रील वाइज जो जो सब्जेक्ट को मैं बात करूँगी उस सब्जेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाती है वहाँ पर, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगी पीडीएफ की लिंक। अभी पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो पहली बात तो इसकी लिंक बायो में मिल जाएगी। आप यूट्यूब के चैनल पे जो बायो का ऑप्शन होता है वहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक में डाल देते हो पीडीएफ करके, आप वहाँ से ले सकते हो। जो लोग कह रहे हैं कि भाई वीडियो बना रही हो पर पीडीएफ नहीं दे रही हो, क्या है, तो भाई इतनी मेहनत इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आपको पीडीएफ ना दूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक होती है, एक बार चेक करो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और जाके ज्वाइन करना पड़ता है चैनल, तब जाके पीडीएफ मिलती है, हाथ में रखी हुई नहीं मिल जाएगी तुम्हें। तो ये है हमारा पीडीएफ का सीन, सारे लेक्चर आपको उसी में फ्री में मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका यूट्यूब से कवर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखो यूट्यूब है और जो कोचिंग में कराया जा रहा है वो कोचिंग है, वो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आता ही। फिर आपको लग रहा है कि आपका बजट भी नहीं है, कुछ हो सकता है, तो आप एक लिंक मैं डाल दूंगी, वहाँ पर कुछ लेक्चर्स हैं जो शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले, पेड है ये बता दे रही हूँ, तो आप उसको देख सकते हो। अगर आपको उनमें से किसी एथिक्स का कोई भी कुछ है जो समझ में आ रहा है आपके हिसाब से, और कुछ नहीं वही 500-600 के आसपास आपको जो भी होगा बैठेगा, तो आप वहाँ से आप जाके एक बार उसके डेमो देख लो, फिर वहाँ से भी आप चीज़ें देख सकते हो, आराम से अपना आपका एथिक्स कवर हो सकता है। तो फिलहाल ये पूरी बात हो गई हमारी एथिक्स के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट टॉपिक बताना कि किस सब्जेक्ट पे जाना है, या फिर मैं सोच रही हूँ किसी ऑप्शनल सीरीज़ को स्टार्ट करूँ क्या, कि ऑप्शनल में भी ऐसे सारी तरीके दूँ जहाँ से सब कुछ फ्री में कवर हुआ जा सके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इतनी मेहनत जो की जाती है उसमें कुछ ना कुछ तो मेहनत लगती है, और अगर वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।